हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू शालू शानी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे साची अपने नानी के साथ खेल रही है और नाना पूजा कर रहे हैं। मम्मी पूजा कर चुकी है, पापा पूजा कर रहे हैं। और साची का वही आदत है, जब पापा मम्मी सुबह सुबह नहाते हैं, पूजा करते हैं, तो साची सो के उठ जाती है। और मैं यहाँ टेंशन में हूँ कि आज मुझे साचू को छोड़ के जाना है लखनऊ। और आज है शिवरात्रि, आज 1 मार्च है, आज है शिवरात्रि और मुझे आज लखनऊ के लिए भी निकलना है, तो मुझे वही टेंशन है। और शिवरात्रि है तो साची के लिए न्यू फ्रॉक निकाले हैं, तो साची आज ये फ्रॉक पहनेगी। और अभी इसको सोई थी, तो अभी अभी जस्ट उठाए हैं, बिकॉज रेडी करेंगे तो भी तो लेके जाएंगे मंदिर। और आज शिवरात्रि है तो इसको भी दर्शन करना तो बनता है भगवान जी का, तो इसलिए इसको लेके जा रहे हैं। मम्मी सुबह में ही चली गई थी 5:30 बजे ही मंदिर, बिकॉज बहुत भीड़ रहता है, तो मम्मी सुबह ही चली गई थी। अभी हम अंशु और साची जाएंगे, तो साचू को रेडी करके आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे साची रेडी हो गई है, अंशु बस उसका थोड़ा सा पजामा वगैरह जो भी था वो पहना रही है। तैयार हो गए हैं और सोमो न्यू फ्रॉक पहनी है, बिकॉज सोमो का कल बर्थडे था ना, तो न्यू पहना कर फ़ोटो खींचना था। बट हम लोग थीम चेंज कर दिए थे, थीम हो गया था इसका बस टाई और डायपर पहन के। तो न्यू कपड़ा कल नहीं पहनी थी, फ्रॉक नहीं पहनी थी न्यू वाला, तो अब भी आज पहना दिए हैं, बिकॉज आज भी तो त्योहार है और आज भी शिवरात्रि है। तो आज शिवरात्रि भी है, आज त्यौहार भी है, तो आज न्यू पहना दिया इसको। और सोमो तैयार हो गई है और अभी बाहर निकले हैं सोमो को लेके। इतना तेज हवा चल रहा है। क्या हुआ? सोमो नींद से उठी है ना, तो इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है और बहुत तेज हवा चल रहा है। या जय करो। हम लोग आ गए मंदिर, और ये जो उड़ रहा है ना झालर लगा है मंदिर में, तो साची उसको ही देख रही है ध्यान से। बस फाइनली 2 घंटे बाद हम लोग मंदिर के अंदर एंटर कर लिए हैं। 2 घंटे तक साचू को लेके खड़े रहना आसान बात नहीं थी। कुछ देर अंशु लेती थी, कुछ देर हम लेते थे। और जो ओम नमः शिवाय लिखा है ना, वहीं की शिवलिंग है, तो वहाँ तक जाना है। 2 घंटे की लाइन के बाद फाइनली आ गए हैं और पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। बहुत भीड़ था गाइस, बहुत भीड़ था। और ये मतलब मंदिर के अंदर ये शिव जी का जो मंदिर है ना, वो अलग है और माता जी का मंदिर जो है अलग है। तो यहाँ पे माता जी हैं और कान्हा जी, राधा जी, श्री राम जी। और मंदिर पर दर्शन करने के बाद, भगवान लोगों का दर्शन करने के बाद, इसके बाद यहाँ पे बैठने के लिए था, तो हम साचू अंशु सभी लोग बैठ गए। बिकॉज लाइन में खड़े होते होते ना बहुत थक गए थे, तो अंशु बोली दीदी थोड़ा रेस्ट कर ले, तो हम लोग बैठे थे। तो ये एक बच्चा है ना, वो बनाना लेके साथी के पीछे ही पड़ गया था देने के लिए, और दे रहा था ना, तो ये भी नहीं कि दे के छोड़ दे, मतलब पकड़े रहता था। साची पकड़ती थी ना, तो वो भी पकड़े रहता था और परेशान कर दिया था साची को। उसकी बहन थी कि मौसी थी, पता नहीं कौन सा, ये वाइट टी शर्ट वाली, तो ये बेचारी भी परेशान थी कि कहीं साची को लग ना जाए, और मना कर रही, लेकिन वो बच्चा मान नहीं रहा था। अब वो भी तो बच्चा ही है ना, तो उसकी मासी या जो भी थी वो ध्यान दे रही थी और अंशु भी बैठी थी। तो बहुत उसको समझाया गया, लेकिन मान नहीं रहा था। साची को परेशान किया था, मतलब पता नहीं कहाँ से आया और साची को अचानक बनाना देने लगा। और मना, उसकी मौसी मना कर रही है, बट वो मान नहीं रहा था। देखिए कितना लंबा लाइन लगा। ये बस अंदर का है, बाहर तो बहुत लंबी लाइन थी। और जैसे ही हम लोग घर आए, तो पापा यहाँ पे मुझे ले जाने के लिए सारा सामान पहले से ला के रख दिए थे। तो वही मैं देख रही हूँ क्या क्या पापा लाए थे। पापा इलायची, और इसमें देखिए सब मिक्स है, इलायची, लौंग वगैरह, क्योंकि ना उल्टी होती है मुझे बस में। तो देखिए बस से जाते हैं कि कैसे जाते हैं अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और पापा इनो है, दवाई है, सब कुछ लाके दे दिए थे, ताकि मेरा 2 दिन का ट्रेवल है। मुझे अगर मतलब गैस बन रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं दवा खा सकूँ। सुमो को देखिए कैमरे में कैसे देख रही, बहुत ध्यान से देख रही है सब बात समझती, देखिए स्माइल कर दी। और मुझे आज जाना है चंडीगढ़ टू लखनऊ, तो पूड़ी बना है मुझे ट्रेन में ले जाने के लिए। तो साची वही खा रही है, और साची सोई थी, तो अभी सो के उठी है। तो सो के उठी जैसे ही वैसे रोने लगी, बिकॉज मैं रूम में नहीं थी। तो होता है ना, बच्चों को और जानवरों को, पक्षियों को सब पता चल जाता है, वो लोग भले ही बता ना सके, बोल ना सके। तो साचू को भी मेरे ख्याल से पता चल गया है कि मम्मा जाने वाली। जैसे ही सो के उठी ना, इतना तेज रोने लगी, इतना तेज। तो मैं बोली कि बेटा मैं अभी नहीं गई हूँ। और
फिर इसको लिए चुप कराया, इसको पूड़ी दिए तो अभी मेरे गोदी में खेल रही है। और पता नहीं कैसे आज रात कल रात रहेगी, दिन भर रहेगी, वही मैं सोच रही हूँ कि साची कैसे रहेगी। लखनऊ इसलिए जाना है बिकॉज मुझे अपने डिग्री का कुछ काम करवाना है जो कि 2 साल से पेंडिंग में है। शादी और बेबी की वजह से, साची की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से लेट होता जा रहा है, तो वो मैं करवाने के लिए जाऊंगी। मुझे 2 बार जाना पड़ेगा, एक बार तो आज ही जा रहे हैं, दूसरी बार देखिए कब जाते हैं। उसके लिए मुझे PCI से डेट आएगा तो उस डेट पे जाएंगे। तो अभी साचू को झूला में बिठा के आए हैं बिकॉज वो मुझे बात नहीं करने दे रही थी। और हनी और छोटी आए हैं तो वो लोग साची को खिला रहे हैं। अंशु बैठी है साची के पास। और मुझे शाम को जाना है ना, तो मुझे ये टेंशन हो रहा है कि साचू मेरे बगैर रह पाएगी कि नहीं, बिकॉज मुझे आज रात में जाएंगे, कल दिन भर रहेंगे, परसों रात में बैठेंगे और बृहस्पतिवार को सुबह में आएंगे। तो वो खेल लेती है, बट रात में ना साचू पूड़ी गिराई है, बट रात में ना साचू मेरे बिन आज तक कभी नहीं रही है। मुझे यही टेंशन है कि मैं साची के बिन रात कभी नहीं रही हूँ। तो चलो हम तो अपने मन को मना लेंगे, बट साची कैसे रहेगी देखते हैं कैसे रहेगी। बोल रही थी सासू मम्मी बोल रही थी कि साचू को छोड़ के जा रही हो 2 दिन के लिए ना, तो अब मैं जब गाँव जाऊँगी तो साचू को लेके जाऊँगी। मैं बोली ठीक है, तो देखिए क्या होता है। और मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ आई होप वो काम हो जाए। और आज महाशिवरात्रि है, मेरे मायके में किसी का व्रत नहीं है, मेरे ससुराल में हस्बैंड का भी व्रत है और सासू मम्मी का भी व्रत है। मैं भी व्रत सोची थी कि रह लूँगी, बट मुझे जाना है ना, तो पापा रहने नहीं दिए, बोले कि ट्रेन में रहोगी रात में तो क्यों व्रत रहो, मत रहो। तो मुझे कोई व्रत रहने नहीं दिया। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, साची जब पेट में थी, तो सारा व्रत मेरा छूट गया था। तो अभी कोई व्रत नहीं रह रहे हैं, बस करवा चौथ उठाए थे। अब नवरात्रि आने वाली है, तो देखिए नवरात्रि भी मुझे कोई 9 दिन का रहने देता है कि नहीं, बट मुझे लग रहा है ना कोई मुझे 9 दिन का नवरात्रि व्रत नहीं रहने देगा। वही जो होता है ना फर्स्ट और लास्ट, तो वही व्रत बस रहेंगे। शिवरात्रि सोचे थे, बट आज ट्रेवल करना है नाइट में, तो इसलिए मम्मी पापा कोई भी बोले कि नहीं व्रत मत रहो, तो नहीं है। और आप लोग कमेंट करना कि आप लोग व्रत हो कि नहीं हो, आप लोगों के घर में कौन कौन व्रत है। और आज है 1 मार्च, सबको पता है आज शिवरात्रि है, तो 1 मार्च ही होगा। मुझे मेरी ट्रेन है 9 बजे की, 9 बजे रात की। तो देखो यहाँ से कितने बजे निकलते हैं, बिकॉज मेरी ट्रेन चंडीगढ़ से है, तो मुझे नहीं पता कितना बजे निकलेंगे, बट जाने में 1.5-2 घंटा शायद लगता है। तो देखिए पापा मुझे छोड़ने जाते हैं या मैं अकेले जाती हूँ या कोई और मेरे साथ जाता है, कुछ कंफर्म नहीं है। मुझे ले जाने के लिए जो भी खाना वगैरह था वो बन गया है। आज पता है मैं ना सुबह में मैं वैसे उठती थी, सुबह में वैसे मैं 7 बजे उठती थी, तो ब्रश करके चाय पी लेते थे, चाय नाश्ता कर लेते थे। और आज शिवरात्रि थी तो आज मंदिर जाना था, तो उठे 7 बजे ही, ब्रश किए, उसके बाद कपड़ा धुलना था तो कपड़ा धुले और नहा लिए। नहाने के बाद मैं चाय पीना भूल गई। अब पता नहीं चाय नहीं पिए हैं उस वजह से कि मंदिर में गए थे ना, तो वहाँ पे आज शिवरात्रि है, तो भांग का ठंडाई मिल रहा था प्रसाद में। इतना बड़ा कप था, उसी कप से ठंडाई मिल रही थी, प्रसाद मिल रहा था। प्रसाद को ना भी तो नहीं कर सकते, और मैं वो ले ली और पी ली हूँ। अंशु भी ली थी बट अंशु नहीं पी, अंशु अभी तक रखी है और मैं लेके पी ली। अब पता नहीं उस वजह से कि मैं चाय नहीं पीती, उस वजह से किस वजह से मेरा ना ये सिर और ये सिर ना बहुत दर्द हो रहा है। अभी सोचे थे कि तेल मतलब सिर पे तेल रख लें, बिकॉज जब मैं बाल हेयर वॉश करती हूँ ना, तो एक दिन बिता पाते हैं, उससे ज़्यादा मैं बिना तेल का नहीं बिता पाती। तो अभी तक मैं तेल नहीं रखी थी, मैं सोची नहीं रखूँगी, बट सिर बहुत दर्द हो रहा है तो मुझे तेल रखना ही पड़ेगा। तो बहुत दर्द हो रहा है, हो सकता है दवाई भी खाएं और हेयर पे तेल भी रख लें और चाय बना के पी। जब मुझे याद हुआ ना कि मैं चाय नहीं पी हूँ, तो फिर मैं चाय बनाई, चाय पी, लेकिन अभी भी सिर दर्द बंद नहीं हुआ है। फिर मैं मम्मी से बताई कि मम्मी पता नहीं मेरा सिर क्यों दर्द हो रहा है, चाय लगता है भूल गए थी पीना, इसलिए फिर मुझे याद आया कि हाँ मैं तो भांग पी थी। तो मम्मी बोल रही है शायद उस वजह से भी दर्द हो रहा है। आप देखो किस वजह से हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। दवा खाना पड़ेगा, हेयर ऑयल करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करते हैं और देखते हैं कितने बजे निकलना है। अभी कुछ कंफर्म नहीं। पैकिंग हो गई, पैकिंग में क्या ले जाना था, बस एक ड्रेस लिए हैं और शाल स्वेटर, वो तो ठंडी की वजह से ज़रूरी ही है। और उसके बाद
उसके एक ड्रेस लिए हैं, साल स्वेटर लिए हैं और डॉक्यूमेंट लिए हैं, खाना ले लेंगे। ज़्यादा सामान है नहीं, एक दिन के लिए क्या, फिर भी उतना हो ही गया है। और एक तो टिकट नहीं मिल रहा था मुझे अर्जेंट में, मतलब इमरजेंसी में टिकट निकालना पड़ा, डेट कुछ कन्फर्म ही नहीं था। तो इमरजेंसी में टिकट निकाले हैं, RAC टिकट मिला है, वो भी स्लीपर का। तो देखिए कंफर्म हो पाता है टिकट कि नहीं, ये भी एक इशू है। एक ही परेशानी रहे तो ना, भगवान करे टिकट कंफर्म हो जाए। देखते हैं कंफर्म होता है कि नहीं होता है। आज शिवरात्रि है, शायद मेरे ऊपर भी कुछ थोड़ी कृपा हो जाए भोलेनाथ की, मेरा टिकट कंफर्म हो जाए। चलो टिकट नहीं कंफर्म होगा, थोड़ा प्रॉब्लम सह लेंगे, बट जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, वो काम ज़रूरी है होना, वो काम हो जाए, नहीं तो मेरी सारी मेहनत सब कुछ बेकार जाएगा। साचू को छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ बेकार हो जाएगा। बस जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, वो काम हो जाए। टिकट कंफर्म नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा जो काम है वो ज़रूर हो जाए। तो अभी साची सो के उठी है, तो जा रहे हैं उससे थोड़ा प्यारी कर लें, बिकॉज 2 रात 1 दिन के लिए साची से दूर हो रहे हैं। तो जाए पहले साची से प्यारी कर ले, साची से बात कर ले, फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। मैं यहाँ पे साची के साथ प्यारी कर रही हूँ। मेरा सारा पैकिंग हो गया है, बस खाना रखना है। और शाम को मतलब मैं 5 बजे 5:30 बजे निकलूँगी। तो अभी मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं रिजर्व गाड़ी से जाऊँगी या बस से जाऊँगी या मुझे कोई छोड़ने जाएगा कि मैं अकेले जाऊँगी, पता नहीं। तो इस ब्लॉग में पूरा नहीं है, आप लोग दूसरा ब्लॉग भी देखिएगा कि मैं कैसे गई लखनऊ, क्या क्या किया, सब कुछ उस दूसरे ब्लॉग में है। तो प्लीज़ आप लोग दूसरा ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा गाइज। यहाँ पे मैं लखनऊ जाने के लिए निकल गई हूँ घर से। मम्मी अंशु का इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि अंशु भी आने वाली है। तो मम्मी उसको देख रही कि कहाँ है, अभी तक आई नहीं। और साचू को मैं देखिए ली हूँ कैसे चिपकी है। और फिर ना जब मैं साचू को सीढ़ी से उतरती हूँ ना, रूम से मतलब घर से बाहर जाती हूँ ना, तो फिर मम्मी को दे देते हैं, बिकॉज लास्ट में ये मुझे छोड़ती नहीं। और जब मैं जाने लगी इससे प्यार ही करके, तो ये मुझे छोड़ नहीं रही थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए।